वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा देखें, आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 2x2। ठीक है, मतलब कि पहले हम पढ़ेंगे 2x2 का इन्वर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे 3x3 का इन्वर्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम कि इन्वर्स पढ़ेंगे किसका, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 2x2 का। 2x2 का मतलब है ना 2 रोज 2 कॉलम हो। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा इसका देखिए, इसकी थोड़ी सी डिफाइन लिखने कहता है लेट ए, कहता है बी आ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 का बेसिकली क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा ना, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब कि 2x2। ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट a matrix such that AB is equal to BA, ठीक है, और इज इक्वल टू I2 हो। इस I2 का मतलब पता क्या है, I2 का मतलब मैं लिख देता हूँ। I2 का मतलब है कि ये 2 का मतलब है कि 2x2 का क्या है, 2 का मतलब ऑर्डर 2। ठीक है, I2 का मतलब, I का मतलब आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी। ठीक है, I2 का मतलब क्या है, I का मतलब आइडेंटिटी है। 2 का मतलब क्या है, मतलब कि 2 रोज 2 कॉलम की आइडेंटिटी। I2 का मतलब ये है। ठीक है, ये जो है ये आपको ऐसा एक MCQs में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह I3 का क्या मतलब होगा कि आइडेंटिटी किसकी, 3x3 की, मतलब कि 3 रोज 3 कॉलम की आइडेंटिटी। ठीक है, I3 ये भी क्या है MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपने गौर रखना है। ठीक है, कहता है कि AB का और B का आंसर क्या हो, I2 हो। ठीक है, देयर देन कहेंगे B इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A। देन हम कहेंगे B इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A। ठीक है, इनको डिनोट करने का तरीका होता है कि ए को भी वो ये होता है, इसके ऊपर ए ऐसे ए के ऊपर ये -1 लगा देते हैं, तो इसको डिनोट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, तो सपोज वो कहता है कि जो ए बी था, मतलब कि बी जा क्या था, ए का इन्वर्स। ठीक है, ये जो बी हमने कहा है कि बी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, बी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, वो लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की 2x2 का इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 2x2 है। ठीक है, बेसिकली हम इसमें बात करेंगे इसका जो फार्मूला, जो मैं लिख देता हूँ, फार्मूला ये होता है वो इसका ये होता है मल्टीप्लिकेटर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 2x2। इसका फार्मूला ये होता है, फार्मूला आप देख लें। फार्मूला जो है बेसिकली किसी MCQ में पूछा जा सकता है। कहता है कि ए जो होता है बेसिकली हमारे पास वो होता है 1/A का मोड और एडजेंट ऑफ A। ठीक है, ये इसका क्या है, इतना फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला ये इतना। ठीक है, ये आपको एज आ MCQs में भी पूछ सकता है। 3 बातें मैंने MCQs में कही है, पूछी जा सकती हैं, एक I2 का और I3 का, और ये फार्मूला किसका MCQs है। ठीक है, ये MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको गौर से देखना है। अच्छा बेसिकली ए का मोड तुम पता है हम कैसे निकल आएंगे। ठीक है, कोई भी हम मैट्रिक्स लेते हैं वो से, और बेसिकली एडजेंट ऑफ ए क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, एडजेंट ऑफ ए को पहले हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, इन्वर्स निकालने के लिए मतलब कि ए का इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/A का मोड, 2x2 का मोड और एडजेंट ऑफ ए का मोड भी देखेंगे और एडजेंट ऑफ ए। पहले हम देखेंगे एडजेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है। ठीक है, वो हम देखते हैं। एडजेंट ऑफ ए देखें क्या होता है हमारे पास, एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2, ये भी एडजेंट किसका है, 2x2 का। ठीक है, 2x2 का मतलब 2 रोज 2 कॉलम। वो लिखें द एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स, लिखें द एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए हमारे पास कोई बी है। ठीक है, इसका कहें इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट जो है एडजेंट ऑफ ए ऐसे डिनोट किया जाता है, और इसको हम डिफाइन करते हैं इज डिफाइंड
वो ऐसे होता है कि जब हम एडजेंट ऑफ ए लिखते हैं ना, एडजेंट ऑफ ए होता ये है, थोड़ा सा गौर से ध्यान से समझना, इन दो की ए और डी की जगह चेंज, मतलब कि डी ए इन दो की जगह चेंज, और बी और सी के क्या करेंगे, साइन चेंज। ठीक है, मतलब कि इन दो मैट्रिक्स की जगह, इन दो एंट्रीज की जगह चेंज करेंगे और इन दो की क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एडजेंट ऑफ ए। ये बेसिकली 2/2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2/2 की एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स 2/2। फिर हम 3/3 का तरीका और है, लेकिन ये क्या है, 2/2 एडजेंट ऑफ ए। किसका दोबारा से देख लें, ये हमारे पास मैट्रिक्स कहते हैं, इसका एडजेंट निकालना है। तो क्या होगा, इन दो की जगह चेंज, ठीक है, वो हमने की, इन दो के क्या करेंगे, साइन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, ये हमारा क्या निकलेगा, एडजेंट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा क्या है, एडजेंट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद हम इसका ना कोई सा एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो वो मैं करता हूँ, तो कोई एक दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, को मैं एक करवा देता हूँ। ठीक है, इनका मैं एक चलो इनका मैं एक देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द, कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, फाइंड इनवर्स निकालना है। ठीक है, वो हम फाइंड इनवर्स में क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है क्या, -1 3 2 0। ठीक है, पहले के लिए क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखें इसका। वो क्या होता है, फार्मूला होता है ए का इन्वर्स निकालने का। वो क्या होता है, फाइंड क्या करना है हमने, इधर देखना है, फाइंड ए का इन्वर्स। वो क्या होता है, फार्मूला इसका इन्वर्स निकालने का, 1/a का मोड एडजेंट ऑफ ए। ठीक है, ए का इन्वर्स निकालने का फार्मूला आप देखें गौर से। पहले हमें क्या चाहिए, ए का मोड। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ए का मोड लेंगे, ए का मोड -1 3 2 0। ठीक है, जो 2/2 का कर रहे हैं। ठीक है, 3/3 का नहीं, 2/2 का है। तो बेसिकली होगा क्या, इनका मोड 2/2 का तो बिल्कुल ईजी है, क्या करते हैं हम, क्रॉस कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई करें इसको, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0। ठीक है, और उसके बाद 3 को जब हम 2 से किया तो सेंटर में क्या आएगा, माइनस आएगा, 3 को 2 से किया कितना है, 6 आया। तो आंसर इसका क्या है, -6। मतलब कि ए का मोड हमारे पास क्या है, -6। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, ए का मोड। अब क्या रह गया, एडजेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजेंट ऑफ ए निकालना। वो क्या होता है, एडजेंट ऑफ ए क्या होता है, ये हमारे पास ए है, इन दो की जगह चेंज, मतलब कि जिधर उधर उधर चल जाएगा 0 -1, और इन दोनों के क्या, साइन चेंज, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर देखें जाए प्लस के 2 है तो क्या होगा, साइन चेंज, मतलब -3 -2। ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्या निकला, एडजेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजेंट ऑफ ए निकला, इसको क्या करें, फार्मूले में पुट कर दें, ए का इनवर्स 1/a का मॉड और एडजेंट ऑफ ए। ठीक है, ए का मोड हमारा क्या निकला, 1/a का मोड क्या निकला हमारा, -6, और ये रहा। ठीक है, ये रहा, और उसके बाद एडजेंट ऑफ ए क्या निकला हमारा, 0 -1 -3 -2। ठीक है, अब इस 6 को अंदर जो है वो क्या करेंगे हम, लिख दें इनके एलसीएम में। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, देख ध्यान से इधर, 0/-6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद -3/-6, -3/-6, उसके बाद -2/6 -6, ये -1/-6। ठीक है, इनको थोड़ा सा कैंसिल आउट करें, जो होता है 2 को इससे किया तो कितना आया, 3, ये माइनस माइनस से किया, ये भी माइनस माइनस से किया, ये माइनस माइनस से किया, ये 3 है तो इसको किया कितना, 2 बचा, लिखे हैं ये 0, ये इधर क्या था, काटा था तो क्या है 1/2, ये इधर से 2 से कटा तो क्या है 1/3, और ये 1/6। तो बेसिकली ये क्या होगा हमारा, ए का इन्वर्स होगा। ठीक है, मतलब कि ए का इन्वर्स हमारे पास क्या निकला है, वो ये है। ठीक है, इतना, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये है इसका इन्वर्स निकालने का तरीका। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको, मतलब कि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, जिस तरह का भी आ जाए, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ इनका इन्वर्स निकालने का। ठीक है, तो मैं देता हूँ आपको, सपोज आपने क्या करना होगा कि बी मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी एक बी है। ठीक है, मैट्रिक्स है, घबराना नहीं है, इनका क्या करना, फाइंड इन्वर्स निकालना है। ठीक है, आपने इन्वर्स वो क्या है, 1 2 -3 -5। ठीक है, वो निकालना है। इनका फार्मूला क्या बनेगा, बी का इन्वर्स निकालने का, 1/b का मैट्रिक्स, बी का मोड एडजेंट ऑफ बी। ठीक है, उधर ए था तो ए था, इधर बी है तो बी होगा। ठीक है, आपने क्या निकालना, बी का इन्वर्स, एडजेंट ऑफ ए क्या निकलेगा, बी का मोड कैसे निकला वो आपने निकालना है। ठीक है, उसके बाद फार्मूला पुट करके जो कैंसिल होगा वो लिख देंगे। ठीक है, ये था हमारा क्या था, निकालने का तरीका। उसके बाद कुछ रिजल्ट है, मैं प्रूव करता हूँ, एक दो मैं करता हूँ, एक दो आप करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक रिजल्ट है मैं आपको बताता चलूँ। वो रिजल्ट ये है कि कहता फाइंड क्या करना हमने,
ए का इन्वर्स, फाइंड ए का इन्वर्स करना है, ठीक है। तो इफ़ कहता है ए जो हमारे पास क्या है 5 3 1 1, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करना, हमने वेरीफाई क्या करना चीज़, मतलब एक तो हमें इन्वर्स फाइंड करने के और उसके बाद वेरीफाई क्या करना, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, ए इन्वर्स और ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइंड ए का इन्वर्स फाइंड करें। उसका फार्मूला क्या होगा 1/, ए का मोड एडजेंट ऑफ ए, ठीक है। ए का मोड कैसे निकलेगा, उस हम क्या करेंगे, ए का मोड लेंगे, लिखें 5 3 1 1, ए का मोड लें तो क्या आएगा, 5 को 1 से किया, क्रॉस करेंगे ना, 5 को 1 से किया 5 है, सेंटर में -3 को 1 से किया 3 है, आंसर क्या है 5 में से 3 का 2 आया। ए का मोड हमारा क्या निकला 2। अब क्या फाइंड करेंगे, एडजेंट ऑफ ए, वो क्या होगा 1, एडजेंट ऑफ क्या होगा, मैट्रिक्स में देखें इन दो की जगह चेंज करें 1 5, और इन दो के क्या करेंगे साइन चेंज, ठीक है। ये क्या था 1, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, उस फार्मूले पुट कर दें, वो क्या था ए का इन्वर्स 1/, ए का मोड हमारे पास क्या 2। उसके बाद एडजेंट ऑफ ए भी क्या निकला हमारा 1 -3 -1 और ये 5, ठीक है। इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई लिख दें, ये 1/2 आ जाएगा, इसको 2 अंदर मल्टीप्लाई करें 1/2, और ये -3/2, और ये -1/2, और ये 5/2, ठीक है। ये हमारा अभी क्या निकला है, ए का इन्वर्स निकला है, ठीक है। इतनी चीज़ अब ये आई है, ठीक है, ए का इन्वर्स निकला है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला मैं रेड करने लगा हूँ, वेरीफाई अब क्या चीज़ करनी है, कहता है ए का इन्वर्स और ए, ठीक है, मतलब ए का इन्वर्स निकला है, उसके बाद ए जे है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैं करवाता हूँ, ए का इन्वर्स बेसिकली लिखा रहने दे, अभी ये हमने इन्वर्स फाइंड किया, उसके बाद रिजल्ट ये प्रूव करना है। पहले हमने क्या करना, ए का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ए के लिए एलिमेंट लिखें, वो क्या है 5 3 1 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए का इन्वर्स हमने क्या भी निकाला है, ये पड़ा है 1/2 -3/2 -1/2 और ये 5/2, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवाएं, पहली रो पहला कॉलम 5 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आएगा 5/2, ठीक है। और उसके बाद सेंटर में मैंने कहा था मल्टीप्लाई करवाते वक्त सेंटर में प्लस आता है, क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, मोड या डिटर्मिनेंट लेते वक्त सेंटर में क्या आता है माइनस आता है, ठीक है। ये बात माइंड में रखनी है। उसके बाद 5 को इससे कराया और 3 को इससे कराया 3/2 प्लस इंटू माइनस का 3/2, ठीक है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस का 3/2, ठीक है। उसके बाद पहली रो सेकंड कॉलम 5 को जब हमने इससे कराया, ये 5 था ये 3 था, तो कितना हुआ माइनस का 15/2, ठीक है। उसके बाद ये इसके बाद इसको इससे करवाएंगे 3 का और 5 को मल्टीप्लाई प्लस आएगा 5 3 15 15/2, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखें, उसके बाद ये होगी पहली रो। उसके बाद सेकंड रो पहला कॉलम 1 को जब हमने इससे कर कितना आया 1/2, उसके बाद इसको कराया जब ये सेंटर में प्लस आएगा और ये माइनस आ तो क्या हो जाएगा माइनस, इस 1 को जब इससे कर तो -1/2, ठीक है। उसके बाद तो सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाला, ठीक है, 1 को जब हमने इससे करवा तो क्या आया -3/2, ठीक है। उसके बाद प्लस ये 1 को जब इससे करा तो क्या आएगा 5/2, ठीक है। तो इनको हल करें थोड़ा सा, हमने इसको एलसीएम क्या आएगा, इनका दोनों तरफ सेम पड़ा तो एलसीएम क्या आएगा 2 आया, ठीक है। ये ऊपर क्या लिखेंगे एलसीएम 2 आ गया तो ठीक है, 2 से गया तो 5 आ गया, ये 2 से गया तो कितना -3 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, ऊपर क्या बचेगा -15 + 15, ठीक है। उसके बाद इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, ऊपर क्या बचे 1 - 1, और इसका एलसीएम टोटल का 2 आएगा, ये -3 और ये +5, ठीक है। और से ना 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, कितना आया 2 आया 2/2, और ये प्लस का 15 ये माइनस का कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचेगा 0/2 0 हो जाएगा, 1 - 1 0/2 तो 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 5 और 3 इसमें से गया कितना है 5 में से 3 गया कितना है 2, और नीचे क्या 2, इनको कैंसिल किया 1 आया, इनको कैंसिल किया 1 आया, ठीक है। तो होगा क्या हमारे पास मैट्रिक्स क्या बना, आप देखें इस चीज़ को मैंने एक नेम दिया था कि इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं I2, ठीक है। मतलब कि हमारे पास आइडेंटिटी 2 निकली है, मतलब कि आर्डर 2/2 का आंसर आया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी तो एक साइड प्रूव हुई है, उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए
क्या था कि इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल आना चाहिए। ये एक साइड हुई, आप क्या करेंगे, ए का इन्वर्स पहले लिखेंगे बाद में करेंगे वो, इन दोनों का अगर आंसर सेम आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वल लिखेंगे। हमने पहले क्या लिखे थे, ये ए पहले लिखा था, अब क्या करेंगे, ए का इन्वर्स पहले, मतलब कि ए का इन्वर्स आप पहले लिखेंगे, मतलब कि ए का इन्वर्स ए। ठीक है, ए का इन्वर्स लिखें पहले 1/2 माइनस 3/2 और ये -1/2 और ये 5/2। ठीक है, अब ये साइड कर रहे हैं, पहले हमने कौन सी की थी, लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद अब राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएं, क्या साथ ए पड़ा है ना, ए पहले लिखें, हम ये वाला पहले लिखें 5 3 1 1। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद देखें इनको मल्टीप्लाई, पहली रो पहला कॉलम 1/2 को 5 से करवाया कितना है 5/2। उसके बाद इसको जब हमने इससे कराया तो क्या आएगा, सेंटर में प्लस था तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2, एक हो गया। उसके बाद पहली रो सेकंड कॉलम इस 1/2 को 3 के साथ करवा के कितना आया 3/2। ठीक है, जब इसको इसके साथ करवाएंगे, ये माइनस का था तो सेंटर में प्लस आना था, प्लस माइनस माइनस 3/2। ठीक है, उसके बाद ये एक हो गया। उसके बाद ये वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1/2 को इससे करवाया तो कितना है -5/2। ठीक है, उसके बाद अब ये आ गया 5/2 को जब इसके साथ करवाया तो कितना आया प्लस का 5/2। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम जब हमने इसको इसके साथ कराया 3 है तो क्या हो जाएगा -3/2 ये वाला, और सेंटर में प्लस, जब हमने इसको इसके साथ कराया तो क्या आएगा 5/2। ठीक है, इनको हल करने का तरीका देखें, ये माइनस का 3/2 है, ये क्या प्लस का, क्या हो कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा 0, ये प्लस का 5/2 है, ये माइनस का, क्या आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, बाकी रह गया ये दो, इनका एलसीएम ले लें, 2 आ गया, ये 5 - 3 आ गया, ये क्या बचा था 0, ये भी 0। उसके बाद इनका एलसीएम 2 आएगा। ठीक है, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 5 है। ठीक है, तो देखें 5 में से 3 गया कितना है 2/2, ये 0 ये 0 और ये कितना 2/2, इनको काटे 1 इनको काटे 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या साबित हो गया कि ये भी किसके इक्वल आ गया I2 के इक्वल I2 के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वेरीफाई, हम इधर इधर से कह सकते हैं कि बेसिकली A.A का इन्वर्स किसके इक्वल है A−A के। ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आगे हम देखते हैं, मैं कुछ रिजल्ट आपको देता हूँ, आपने प्रूव करने हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, बेसिकली आपको ए का इन्वर्स जो पहले था इन्वर्स लेना आता हो, जैसे कि उसका फार्मूला था 1/A का मोड, अगर बी है तो 1/B का मोड, अगर सी है तो 1/C का मोड। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप हल कर सकेंगे। ठीक है, मैं इसके बाद एक रिजल्ट देता हूँ आप लोगों को, वो आपने प्रूव करना है। ठीक है, वो रिजल्ट देखें, मैं इधर करता हूँ, देखें गौर से, एक रिजल्ट लिखने लगा हूँ। कहता कि आपने प्रूव ये करना, वेरीफाई चीज़ करनी है, वेरीफाई ए और बी इसका इन्वर्स इक्वल किसके बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं। ए जो है बेसिकली हमारे पास है 1 2 -1 0। ठीक है, बी जो है बेसिकली हमारे पास क्या है -3 1 है, 4 है, -1 है। ठीक है, ये हमारे से भी है। पहले क्या करेंगे, एक साइड प्रूव करेंगे, मतलब कि पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, ये ना हो आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो, पहले आप इन्वर्स ले लें या जो भी है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ए बी को सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसका आंसर लिखेंगे जो भी आ जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई, उसके बाद उसके आंसर का टोटल का क्या करेंगे, ए बी जो हमारे पास आंसर आएगा क्या करेंगे, इस टोटल का इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स जो अभी मैंने बताया कि क्या होगा, उनका क्या फार्मूला बनेगा। अब क्या होगा, अब क्या निकालना, सपोज ए बी का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, वो क्या होगा 1/AB का मोड। ठीक है ना, ए बी का मोड मतलब कि ए बी को मल्टीप्लाई करवाने से जो हमारा आंसर इधर आया था उनका क्या करेंगे, मोड लेंगे, फिर क्या करेंगे एडजेंट ऑफ ए बी। ठीक है, एडजेंट ऑफ ए बी मतलब कि क्या करेंगे, ए बी का जो मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आएगा क्या करेंगे, उन दोनों की जगह चेंज होगा, ए बी का मोड लेंगे। ठीक है, ये इनका फार्मूला बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये एक चीज़ प्रूफ हो जाएगी, मतलब कि ए बी जो होगा इसके इन्वर्स का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए। पहले आप क्या करेंगे, दूसरी साइड में करने लगा हूँ, पहले आप क्या करेंगे बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। बी के इन्वर्स का फार्मूला क्या बनेगा 1/B का मोड एडजेंट ऑफ बी, ये निकल आएगा। ये हमारा क्या बी का इन्वर्स निकलेगा। उसके बाद ये इधर से हमारा बी का इन्वर्स ऐसे निकलेगा। उसके बाद क्या फाइंड करना, ए का इन्वर्स। ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, देखें गौर से बी ए लिखा ना, मतलब कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स।
ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों के इन्वर्स का जो आंसर होगा उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इन दोनों के आंसर का जब जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो किसके इक्वल होगा, इस साइड के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी का इन्वर्स ए बी का इन्वर्स के इक्वल होता है, ठीक है। दोबारा से देख लें, पहले हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उनका क्या करेंगे, इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स लेने का मैंने तरीका बता दिया, 1/a b का मॉड अर्जेंट ऑफ ए बी, ठीक है। एक साइड प्रूव हो जाएगी, उसके बाद अगली साइड आप प्रूव करेंगे। पहले क्या करेंगे, बी का इन्वर्स निकालेंगे इस बी का, वो कैसे निकलेगा, 1/b का मॉड अर्जेंट ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ए का इन्वर्स, इस ए का इन्वर्स लेंगे, ठीक है। वो अपने इन्वर्स लेना, वो इन्वर्स क्या होगा, जैसे कहा कि भी 1/a का मोड अर्जेंट ऑफ है, मतलब पहले वो ए का मोड लेंगे, उसमें फार्मूले पुट कर दी, जो आंसर आ गया, मतलब इधर से आपका बी का इन्वर्स निकलेगा, इधर से ए का इन्वर्स आंसर आएगा। क्या कर क्या फाइंड करना होगा, बी का इन्वर्स, ए का इन्वर्स, ठीक है। बी के इन्वर्स के पहले एलिमेंट लिख लेंगे, फिर ए इन्वर्स का जो आंसर है वो लिख लेंगे, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका आंसर और इसका आंसर एक दूसरे के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जितना आज के लिए इतना ही, कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे थोड़े से और रिजल्ट, वो प्रूव करेंगे, फिर जो है हम आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।